तो भैया देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का वायरल मॉडल पेपर। ठीक है, पूरा पेपर इसी टाइप का आएगा आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में। और बात करें, इस पेपर को खुद यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया है। ठीक है, तो पूरा पेपर इसी टाइप का आने वाला है। तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना और एक एक क्वेश्चन को आपको तैयार जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर आपको पता है यूपी बोर्ड ने जारी किया, तो क्वेश्चन फंसेंगे जरूर इससे। ठीक है, अभी आपको बता देंगे इस पेपर को आपको डाउनलोड भी कैसे करना है। ठीक है, पूरा सब कुछ बताएंगे। देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 विषय रासायनिक विज्ञान कक्षा 12। इसे किसने जारी किया? यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जारी किया गया है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आपको तैयार जरूर करना है, नहीं बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। देखो पहला आपका क्वेश्चन है, आपको तो सबसे पहले इतना पता है, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। ठीक है, पेपर करने का समय कितना होता है? 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना होता है और 3 घंटे में लिखना होता है। ठीक है, फिर बात आई कितने नंबर का केमिस्ट्री का पेपर होता है? 70 नंबर का। देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है पूर्णांक 70। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 आपको बताया ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा क्वेश्चन होता है प्रश्न संख्या 1 या क्वेश्चन नंबर 1? ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है। तो देखो यहाँ पे पहले का नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देख सकते हो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का परसरण दाब 2.57 गुणे 10 की पावर 3 बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हो कैसा क्वेश्चन पूछा गया। अब आप खुद सोचो कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देख सकते हो यार इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में फंसा देते हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या क्या दिया गया है वो हम यहाँ पे नोट करते हैं। पहले दिया गया प्रोटीन का 200 ग्राम विलयन। ठीक है, 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन, सॉरी 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? विलयन है। तो ये आपका क्या है? सिंपल विलयन का आयतन 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको आगे कह रहा है कि 1.26 ग्राम प्रोटीन, 1.26 ग्राम प्रोटीन, ये आपको प्रोटीन का भार दिया गया है। और क्या दिया गया देखो, और आपसे कह रहा है 300 केल्विन पर इस विलयन का परसरण दाब। ताप आपको 300 केल्विन दिया गया है। और क्या दिया गया? आपसे कह रहा है परसरण दाब, पाई का मान दिया गया कितना? 2.57 गुणे 10 की पावर 3 बार। ठीक है, 2.57 गुणे 10 की पावर 3 बार दिया गया। आपसे कह रहा है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? मोलर द्रव्यमान, एम का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल आपको एम का मान ज्ञात करना है। तो एम क्या है यहाँ पे? मोलर द्रव्यमान। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा आपका पाई इक्वल टू CRT। पाई है परसरण दाब, सी को कहते हैं सांद्रता, आर है नियतांक, टी है ताप। ठीक है, तो सारी वैल्यू रख देते हैं और मान निकाल लेते हैं। पाई का मान कितना है? 2.57 गुणे 10 की पावर 3 बार इक्वल टू सी। सांद्रता, सांद्रता को आप सिंपल मोलरता से समझ सकते हो। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। ठीक है, और गुणे में 1000। तो मोलों की संख्या सिंपल क्या हो जाएगी? W/M, मतलब विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन अर्थात V, और गुणे में 1000। ये हो जाएगा मोलरता का फॉर्मूला। ठीक है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार, और ये हो जाएगा आयतन V, और गुणे में 1000। आर का मान होता है 0.083 और टी का मान आपको दिया गया है 300 केल्विन। तो यहाँ पे रख लो और वैल्यू सारी निकाल लो। ठीक है, तो हमें मान निकालना एम का, तो 2.57 गुणे 10 की पावर 3। डब्ल्यू का मान क्या है? देखो ये आपको प्रोटीन का भार दिया गया। प्रोटीन आपका विलेय है, तो यहाँ से डब्ल्यू का मान है, और ये है आपका वी का मान। तो डब्ल्यू का मान रख दो 1.26 बटे में ये एम जो है इसे नीचे ले लो, और यहाँ पे रख दो वी का मान। वी का मान कितना है? 200, तो 200 रखो, और गुणे 1000 गुणे 0.083 इंटू 300। आप सॉल्व कर लो, ये 00 से 00 कैंसिल। ठीक है, और जो बचा देखो इस m को इधर ले लो, m इक्वल टू 1.26 इंटू 1000 गुणे 0.083 गुणे 3, और बटे में बच जाएगा ये 2.57 गुणे 10 की पावर 3, और ये वाला गुणे 2। ठीक है, ये बच जाएगा। आप सिंपल आपको इसे सॉल्व करना है और m की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, और आपको इसको सिंपल सॉल्व कर लेना। पहले ऊपर वालों को गुणा कर लेना, और फिर ये जो नीचे लिखा है 2.57 गुणे 10 की पावर 3 और गुणे 10 की और गुणे में 2, इसका आपको भाग लगा देना, जिससे m का मान आएगा आपका, m का मान आ जाएगा 61.022। ठीक है, 61.022 ग्राम
मोल इनवर्स, ये वैल्यू आएगी। और विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला। ठीक है, फर्स्ट नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा ये। तो इस पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला नंबर। पहले का क्वेश्चन था और मोस्ट इंपॉर्टेंट था, देख सकते हो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है पूरा पेपर देखना और एक एक क्वेश्चन को समझना किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखा, सिंपल V इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि कहा गया था आपसे एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जेली विलियन। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप क्वेश्चन पढ़ लो फिर से एक बार। और यहाँ से विकल्प नंबर पहला सही हो गया, 61.022 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, समझ में आ गया ना? सिंपल पाई बराबर CRT वाला फॉर्मूला लगाओ, पाई की, और आपको मोलर द्रव्यमान, ये जो m है इसे अणुभार भी कह सकते हो या मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हो, निकाल लिया मान। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। आप चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था के नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है 3D3, 3D5, 3D8, 3D4। ठीक है, तो आप अगर हम बात करें डी पे, तो डी पे कितने इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो? आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ठीक है, डी पे आप क्या कर सकते हो? 5 ऑर्बिटल होते हैं इस टाइप से, और इसमें आप 10 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हो डी ऑर्बिटल पे। ठीक है, डी ऑर्बिटल पे 10 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हो। अब आपसे कह रहा है ये जो आपका डी का विन्यास दिए गए 3D3, 3D5, 3D8, 3D4, इसमें से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होगी? तो आपको इतना याद रखना है, अर्धपूरित जो आधा भरा होगा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होगी। तो डी पे जैसे 10 इलेक्ट्रॉन होते, तो अगर जिस पे डी पे 5 इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो 3D5 वाला आपका यहाँ पे ज्यादा स्थायी होगा। विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा था संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन से ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है? तो अधिक स्थायी आपकी 3D5 वाली। ठीक है, तो इस पे 3D5 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संकुल CONH3 का होल 6 Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे? ठीक है, आपको क्या दिया गया है? CONH3 का होल 6 और बाहर है Cl2, इसमें आयन पूछ रहा है। तो सिंपल देखो यहां से CONH3 होल 6, अगर इसके आयन की बात करें तो ये 2 माइनस आयन पे टूटेगा, सॉरी ये 2 प्लस आयन पे, और ये जो बाहर Cl2 लगा है ये 2Cl माइनस आयन में इस टाइप से टूट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो ये आपका पूरा होगा। ठीक है, सिंपल CONH3 का होल 6 Cl2 था, ये कितने आयनों में टूटेगा? पहले CONH3 का होल 6 2 प्लस पे, और यहाँ से 2Cl माइनस में टूटेगा। और अगर इससे बात करें आयन कितने हो जाएंगे, तो 2 आयन ये हैं और 1 आयन ये, तो कितने आयन हो जाएंगे? 3 आयन आपके हो जाएंगे। ठीक है, कितने आयन हो जाएंगे? 3 आयन हो जाएंगे। देखो समझ रहे हो, यहाँ पे CONH3 का होल 6 Cl2 था। अब बात करें संकुल किस आयन में टूटेगा, तो CONH3 का होल 6 2 प्लस और 2Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, तो आयन कितने हो गए? 2 ये वाले 1 ये वाला, तो 3 आयन हो गए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 3 आयन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में क्वथनांकों का बढ़ता क्रम है। तो क्वथनांकों का बढ़ता क्रम कौन सा है? देख सकते हो आपको यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CHO का दिया गया है, CH3 CH2 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 OH का है, मतलब 4 यौगिक दिए गए हैं। इनमें से क्वथनांकों का बढ़ता क्रम आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका यहाँ पे? ठीक है, इसका पहले का जो घ नंबर क्वेश्चन है इसका चौथा नंबर ऑप्शन जो IV वाला है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये है क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन इस पे सही हो जाएगा जाके आपका, क्योंकि आपका इसी पे है क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले आपका CH3 CH2 CH2 CH3 मतलब एल्केन वाला, फिर आपका ईथर वाला, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, और फिर उसके बाद एल्कोहल। तो ये है क्वथनांक का बढ़ता क्रम। तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पहले का अंगा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये अभिक्रिया अभी हमने आपको कल ही वीडियो बनाया है कि ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण से क्या बनता है। ठीक है, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण जो होता है उससे क्या बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण, जरूर तैयार करना रिएक्शन, हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। अभी कल ही वीडियो बनाया, आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, जाके देख सकते हो वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण से क्या बनता है? 4 ऑप्शन है, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। क्या बनता है बताओ? तो इसमें बनता है प्राथमिक एलिफैटिक एमीन। क्या बनता है? प्राथमिक एलिफैटिक एमीन। एलिफैटिक एमीन जैसे CH3NH2 हो गया, C2H5NH2 हो गया, ये सारे बनते हैं। ठीक है, तो ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण से आप क्या बना सकते हो? प्राथमिक एलिफैटिक एमीन को। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है माल्टोज बना होता है। माल्टोज किस चीज का बना होता है? ठीक है, तो माल्टोज जो है आपका 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनता है। माल्टोज का जो कंपाउंड होता है वो 2 अणु ग्लूकोज के मिलकर बनता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6
H12O6, ये होता है ग्लूकोज। तो दो ग्लूकोज अणुओं से मिलकर माल्टोज बनता है। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। कह रहा है माल्टोज बना होता है, चार ऑप्शन है, दो ग्लूकोज अणु से, दो अणु फ्रक्टोज से, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? पहला वाला, दो अणु ग्लूकोज से। तो ये वाला आपका से हो जाएगा, दो अणु ग्लूकोज से। ठीक है, तो देख सकते हो पहले नंबर के आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं? आपको क्वेश्चन मिलते हैं छह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिससे 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को तैयार करना, 6 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का। ठीक है, तो 2 का आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो दूसरे नंबर क्वेश्चन होते हैं ये सारे 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, अभी आपको पूरा बता देंगे आपको किस टाइप से वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करना और तैयार एक एक क्वेश्चन को यार जरूर करना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है दूसरे का वान-ठाप गुणांक की व्याख्या कीजिए या अणुसंग गुणों से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया हुआ है, आप सिंपल जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, जाके देख सकते वीडियो। वान-ठाप गुणांक क्या होता है और यह अणुसंग गुणों से किस प्रकार से संबंधित है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए तैयार जरूर करना। ठीक है, और आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट पे क्लास 12 केमिस्ट्री की। अगला क्वेश्चन है दूसरे का अंतराकाशी यौगिक क्या है? इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का है, तो इसे भी मस्त तरीके से देख सकते हो जाके। अगला है दूसरे का गा नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है? देखो स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें जो आपके उपसंयोजन यौगिक होता है, जैसे आपका K4FeCN का होल 6, ये आपका उपसंयोजन यौगिक है एक। ठीक है, तो ये जो उपसंयोजन यौगिक होता है इसमें जो लिगेंड होते हैं, जैसे यहाँ पे CN लिगेंड है, तो जो लिगेंड होते हैं लिगेंडों को जिस क्रम में रखकर एक श्रेणी प्राप्त होती है, मतलब जो लिगेंड होते हैं जितने भी लिगेंड हैं, अगर इन लिगेंडों को एक क्रम से रखा जाए तो उससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी श्रेणी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। तो वही आपसे पूछा गया स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या होती है, तो आप मस्त तरीके से लिख सकते हो लिगेंडों को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन घ नंबर आता है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे? क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमने आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन जब कराई थी करा रखी है, इनको भी जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, सारे वीडियो आपके ज्यादातर बने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरे का नंबर क्वेश्चन है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। ठीक है, आपको विलयन के हिमांक में अवनमन ज्ञात करना और हिमांक की गणना करनी, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी मस्त तरीके से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन तीसरे का निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। पहला है प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, दूसरा प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलन। तो इसमें कौन कौन से अभिकर्मक का प्रयोग होता है वो आपको उनके नाम लिखने हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप से गा नंबर देख सकते हो, निम्नलिखित में विभेद कीजिए, एस्टरडिहाइड तथा एसीटोन, इन दोनों में विभेद करना है, एसीटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन में विभेद कीजिए, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। तो देखो जितने क्वेश्चन है ज्यादातर के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर मिल जाएंगे। अगर तब भी किसी आपको क्वेश्चन पे दिक्कत होती तो आप एक बार कमेंट जरूर करना। ठीक है, आपको बता देंगे। अगला देखो दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन, डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। ठीक है, आपको जो डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारक हैं उनका संरचना चित्र बनाना है। ठीक है, और देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपके 3 नंबर वाला क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया, ये अभी तक 2 नंबर वाले थे, अब 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखो। आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता? ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, आप इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देख सकते हो, खा नंबर किसी वैद्युत अपघट की विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का है। इसी टाइप से गा नंबर क्वेश्चन, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है, अवकल वेग समीकरण ज्ञात कीजिए, बी की सांद्रता 3 गुनी कर देने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ए तथा बी दोनों की सांद्रता दुगनी कर दे तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, तो देख सकते हो किस टाइप के आपके क्वेश्चन मॉडल पेपर पे दिए गए थे। ठीक है, तो देख सकते हो यार ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित का कारण लिखिए, Cr2+ प्रबल अपचायक है जबकि मैग्नीज प्रबल ऑक्सीकारक है, इसका क्या कारण आपको लिखना है। दूसरा नंबर है आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन भी आपका मतलब दोनों क्वेश्चन से 1.5 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर का था। ठीक है,
इसी टाइप से पांचवे का नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर का, प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है? डिस्चार्ज होते समय सीसा संचयक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो विद्युत अपघट्य का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हो, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड है। अपक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? तो और दूसरा नंबर कह रहा है एक प्रथम कोटि की अपक्रिया में 30% वियोजन होने से 40 मिनट लगते हैं। तो आपको टी, ठीक है, मतलब कह रहा है एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 30% वियोजन में 40 मिनट लगते हैं, तो T1/2 की गणना कीजिए, मतलब अर्धायु का मान निकालना। 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर इससे मिलेंगे, 2 नंबर इससे मिलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से ग नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। और दूसरा है विटामिन ए एवं विटामिन सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए, 4 नंबर का। ठीक है, तो देख सकते हो सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला घ नंबर क्वेश्चन देखो, घ नंबर क्वेश्चन है द्विदंतुर तथा उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य, ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, और अगला है कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है। 4 नंबर का क्वेश्चन, 2-2 नंबर दोनों से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देख सकते हो 4 नंबर वाला। आप देखो अगली रिएक्शन अब यहाँ पे चालू होती क्या होता है जब वाली, आपसे कहा था 5 रिएक्शन आती मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, तो देख सकते हो पहला है मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया केसीएन से होती है तो क्या होता है। ठीक है, ये 1 नंबर की रिएक्शन। अगला एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जली के वजह से होती है तो क्या होता है। फिर है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अपक्रिया मैग्नीशियम से होती है तो क्या होता है। फिर है नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड का एल्कोहलिक वेज के साथ अपकृत किया जाता है तो क्या होता है। फिर है क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है तो क्या होता है। ये सारी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो किस टाइप की रिएक्शन आपकी मॉडल पेपर पे दी गई है और इसी टाइप की आपकी आएंगी। ठीक है, तो यार देखो इस पे आपको ज्यादातर हम केवल क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे दिक्कत होती तो आप कमेंट जरूर करना, आपको इसका आंसर सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, तो टेंशन ना लो, सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका बहुत जल्द, आपको केवल कमेंट करना है। तो देखो अब अगला है अथवा नंबर, चाहे आपको ये पांचों रिएक्शन कर लेनी क्या होता है जब वाली, या आपको बीच में अथवा लगाए। नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, निम्नलिखित प्रत्येक अपक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। जब ये आपका CH3 CH2 CH2Cl NaI से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या बनेगा। अगर इसको और इसको मिलाया जाता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको मिलाया जाता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको मिलाया जाता है तो क्या बनेगा। इसी टाइप से मतलब जो उत्पाद बनेगा आपको यहाँ पे लिखना है। पांच रिएक्शन है, पांचों को आपको लिखना है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आप खा नंबर क्वेश्चन देखो, खा नंबर क्या कहता है। खा नंबर क्वेश्चन पे आपको कहा गया निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। 5 नंबर आपको मिलेंगे। पहला कोल्बे अपक्रिया, राइमर-टीमन अपक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपको इन रिएक्शन से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 2 नंबर की ये है, 1 नंबर की विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है, और बीच में अथवा लगा हुआ है। नीचे वाली रिएक्शन भी कर सकते हो, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तरुण नाइट्रिक अम्ल की फिनॉल से अपक्रिया, ब्रोमीन की कार्बन डाइसल्फाइड में फिनॉल के साथ अपक्रिया, प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। ठीक है, और देखो यहाँ पे रिएक्शन। ठीक है, तो इतनी रिएक्शन है यहाँ पे आपकी, 3 यही है। ठीक है, यही 3 रिएक्शन करनी जिनसे 5 नंबर मिलेंगे। चाहे ऊपर वाली 3 रिएक्शन कर लो उससे 5 मिल जाएंगे, या बीच में अथवा लगा नीचे वाली 3 कर लो इससे भी 5 नंबर मिल जाएंगे। तो मॉडल पेपर देखने से आपको खुद पता चल गया होगा केमिस्ट्री का पेपर कैसा आएगा और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो खुद आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन पे दिक्कत होती तो यार कमेंट करना, इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, आप देखो आगे क्वेश्चन, आप देखो 7 का नंबर पे रिएक्शन है, निम्नलिखित रूपांतरों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। 5 नंबर की है। पहला है ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, दूसरा है बेंजल्डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड और एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 5 नंबर की रिएक्शन देख सकते हो किस टाइप की आपकी है। ठीक है, फिर नीचे लिखा हुआ है अथवा, चाहे अथवा पे नीचे वाली रिएक्शन कर सकते हो। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। 2 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन, आपको यहाँ पे क्या करना है, संरचना बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन का बना सकते हो। पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन का, हेक्स 2इन 4 आइनोइक अम्ल का, 3 मेथिल ब्यूटेनैल का और पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड का। तो इनका आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। 5 नंबर का, चाहे ऊपर वाला करो या नीचे वाला। ठीक है, और देखो खा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखितों के कारण लिखिए। पहला है एथिलेमीन जल में विलय जबकि एनिलीन नहीं, इसका क्या कारण है। दूसरा है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, इसका क्या कारण है। एरोमेटिक एमिनो के डायजोनियम लवण एलिफैटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं, इसका कारण लिखिए। ठीक है, इसी टाइप से खा नंबर क्वेश्चन देखो, सॉरी खा का ही तो है, खा नंबर का ये अथवा,
ये ऊपर वाले कर सकते हो या बीच में अथवा लगा ये कर सकते हो। इस पे है अणुसूत्र C4H11 नाइट्रोजन लगा है, मतलब ये आपका C4H11N से प्राप्त विभिन्न समवायु एमिनो की संरचना लिखी है। विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से और किस प्रकार के समवायता प्रदर्शित होती है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और नीचे देख सकते हो एथेनॉलिक NH3 की C4H5Cl के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर आपका बनाया गया है। खा नंबर पे चाहे ऊपर वाला कर लो, बीच में अथवा लगा ये कर सकते हो। तो देख सकते हो यार किस टाइप का मॉडल पेपर है, और आपको खुद अपनी तैयारी का अंदाजा हो गया होगा कि आप कैसे इस मॉडल पेपर को सॉल्व करोगे। अब आपको बता दें इस मॉडल पेपर को कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो देखो डाउनलोड करना भी आपको बता दें, ठीक है। तो यार आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आना और UPMSP को सर्च करना है। जैसे ही UPMSP सर्च करोगे ये देख सकते हो आपकी वेबसाइट आ चुकी है, और नीचे लिखा है मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट क्लास, लिखा है मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट क्लास। इसी पे सिंपल टच कर देना आपको। जैसे ही आप इस पे टच करते हो देख सकते हो आपकी वेबसाइट खुल के आ रही है, ठीक है। तो जैसा नेट चल रहा होगा उस टाइप से वेबसाइट खुल जाएगी। देख सकते हो हमारी वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे ऊपर लिखा है मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज 2023-24। यहाँ पे 9 के मॉडल पेपर, यहाँ पे 10 के मॉडल पेपर, यहाँ पे क्लास 11 के, यहाँ क्लास 12 के। हमें क्लास 12 का डाउनलोड करना है, तो क्लास 12 पे हमें केमिस्ट्री का ढूंढना है। देख सकते हो नीचे यहाँ पे केमिस्ट्री का देखते आओगे, आपको यहाँ पे 152 नंबर पे केमिस्ट्री मिल जाएगा। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपका मॉडल पेपर खुल के आ जाएगा। ये हमने डाउनलोड पे क्लिक किया और देख सकते हो हमारा मॉडल पेपर पूरा खुल के आ चुका है, ठीक है। इसी टाइप से आपको डाउनलोड पे क्लिक करके मॉडल पेपर डाउनलोड कर लेना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।